Okay. So we are discussing in-text questions. Why does the color of copper sulfate solution change when iron nail is dipped in it? Its color changes because a displacement reaction takes place. ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या इसमें? Its color changes because of change in color. मैं स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. स्टेटमेंट्स आप खुद लिख सकते हैं. चेंज इन कलर क्यों हुआ? चेंज इन कलर हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से. Displacement reaction. The color changed from blue to green. और उसके बाद आप लिखोगे कि this reaction can be shown in the following way: CuSO4 plus Fe, and then सब में लिखोगे this is copper sulfate solution. This is copper sulfate solution. और इसमें लिखोगे आप aqueous. इसके बाद Fe, यहाँ पे लिख दो iron nail. Fe solid becomes FeSO4 aqueous plus Cu brown deposit. क्या corrosion तो यहाँ बेटा कहीं से related नहीं. This is the reaction की होगी, और ये क्यों हुई है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से. जब मैं आपको कोई आंसर लिखवा रहा होता हूँ स्पेसिफिक इस तरीके में क्यों लिखवाता हूँ? बिकॉज दिस इज व्हाट अ टीचर वुड लुक फॉर इन योर आंसर. सो अगर आपके आंसर में कहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा हुआ है, एनी रिएक्शन लिखी है एंड ब्लू टू ग्रीन कलर लिखा हुआ है, यू विल बी मार्क्ड फॉर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने वो कहानी किस तरीके से लिखी है. सो आई एम नॉट मेकिंग यू राइट इंग्लिश बिकॉज आई गेस सबको इतना लिखना आता है. अगर किसी को नहीं आता हो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है. उसके हम अलग से इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास देंगे, ठीक है. कॉम्प्रिहेंशन क्लासेस पढ़ेंगे जो भी. आगे करते हैं. बोल. ठीक है, बट रिएक्शन लिखना जरूरी है. आपने डिस्प्लेसमेंट मेंशन करा, मिल गए आधे मार्क्स. आपने कलर चेंज मेंशन करा, मिल गए आधे मार्क्स. आपने रिएक्शन लिखी, 1 मार्क्स मिल गया. टोटल 2 मार्कर क्वेश्चन पूरे मार्क्स मिल गए. दिस इज हाउ यू विल बी मार्क्ड. आगे सेकंड पार्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन एक्टिविटी 1.10. हम कोई भी दे देते हैं. कोई पता है किसी को? NaOH plus HCl plus HCl gives NaCl plus H2O. नेक्स्ट करते हैं थर्ड. Identify the substances that are oxidized and substances that are reduced in the following equations. ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं ऐसे. तो यहाँ पे 2HCl आएगा, बैलेंस तो है. H 2H ऑक्सीजन 1 NaCl से बैलेंस. नेक्स्ट करते हैं आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड. तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज में हमें क्या ढूंढना होता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन का. लिख लेते हैं Na4Na plus O2 gives 2Na2. ठीक है. अच्छा, Na कहाँ क्या चल बन गया? NaO. ठीक है, इसमें क्या हुआ? गेन ऑफ ऑक्सीजन. गेन ऑफ ऑक्सीजन तो मतलब ये क्या है? ऑक्सीडेशन. दिस इज ऑक्सीडेशन. ठीक है. एंड जो गेन करता है ऑक्सीजन वो क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन नहीं, मतलब यूज करने की आती है. रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्साइडिंग एजेंट की बात करते हैं. रिड्यूसिंग एजेंट इज द सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, क्या लिखा था हमने? सब्सटेंस रिड्यूस्ड. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सब्सटेंस रिड्यूस्ड and or reducing agent is substance oxidized. तो यहाँ पे हमने देखा कि Na ऑक्सीडाइज हो गया, इसमें गेन करा ऑक्सीजन, मतलब Na ऑक्सीडाइज हो गया. तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है हमारा? Na. ऑन द अदर हैंड जो हमारा O2 है, O2 हैज बिकम Na2O. ठीक है, O2 क्या बन गया हमारा? Na2O. दिस हैज, जल्दी बताओ उसमें क्या है? गेन्ड मेटल. वेरी गुड, गेन्ड मेटल. Gain of metal is reduction. Gain of metal is reduction.
सो सर गेन को ये रिडक्शन लिख रहे हैं, सर समझ नहीं आ रहा है क्यों ऐसा है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था ना कि जैसे अगर गेन ऑफ मेटल होता है, ऑक्सीजन ने क्या करा है, ऑक्सीजन अब बन गया Na2O, तो इसमें मेटल कंपोनेंट ऐड हो गया है Na2। तो जब मेटल का गेन होता है किसी कंपाउंड में तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो O2 हैज बीन रिड्यूस्ड टू Na2O। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया हमारा, सब्सटेंस रिड्यूस विच इज O2। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, सब्सटेंस क्या ऑक्सीडाइज हुआ है, Na ऑक्सीडाइज हुआ है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इज Na। और क्या पूछा है इसमें, आइडेंटिफाई दैट सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड। तो Na क्या है हमारा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, Na, एंड सब्सटेंस रिड्यूस क्या है हमारा, O2, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। मतलब रिएक्शन पे डिपेंड करता है, जो भी रिएक्शन है उस पे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, उससे समझ आएगा। हाँ, ये फाइनल आंसर लिखा है ना इसका, यहाँ पे भी सेम ही बातें लिखी है मैंने, एंड देन दोबारा हमने फाइनल आंसर लिखा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, दिस वाज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट। CuO plus H2, Cu plus H2, CuO plus H2 gives Cu, एक सेकंड क्या, Cu plus H2, Cu plus H2, ध्यान से देखो। तो कॉपर ऑक्साइड क्या बन गया, कॉपर, दिस हैज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज रिडक्शन। अच्छा, H2 ने हाइड्रोजन, H2 ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। हमें क्या आइडेंटिफाई करना था, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या है, H2, एंड सब्सटेंस रिड्यूस क्या है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज Cu, सिंपल, क्लियर। Which of the following statements about the reaction are correct? PbOC becomes Pb plus CO2 are incorrect. Lead is getting reduced, तो हमारा lead PbO क्या बना है, Pb, तो इसमें हमारा lead oxide is getting reduced है, lead is not getting reduced, तो पहली बात तो ये गलत है। Next, carbon dioxide is getting oxidized, no, again carbon is getting oxidized, तो ये भी गलत है। Next, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही बात है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, बिल्कुल सही बात है। तो गलत कौन से हुए, ए एंड बी, ऑप्शन सही फर्स्ट, क्लियर है। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl, सो हम क्या कर रहे हैं, HCl, अब यहाँ पे दो तरीके से लिख सकते हो डाइल्यूट HCl, या तो DIL करके HCl लिख दो, या फिर HCl के बीच आगे एक्वस लगा दो, दोनों का मतलब सेम है। हाइड्रो हाँ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, ठीक है, क्या रिएक्शन होगी बताओ, बोलो, नहीं पता, ट्राई करो, बताओ। तो हमारी रिएक्शन क्या है, व्हेन डाइल्यूट HCl reacts with iron, दिस इज अ टाइप ऑफ सिंगल, अच्छा ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, एक सेकेंड, वाटर कैसे फॉर्म होगा, ठीक है, वाटर फॉर्म होगा, तो रिएक्शन बिल्कुल सही बोली है, लेकिन पलटते हुए अक्ष हो गया। कोई रहना चाहेगा इस इक्वेशन के साथ, नहीं, तब ये इक्वेशन गलत है। वेरी गुड, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन था, एक्वस था, इसमें ऑलरेडी वाटर था, इसलिए वाटर बन रहा है, पॉसिबल है, possible है। ये क्यों नहीं सही हो सकता,
आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। ये सही तो है। तो जबरदस्ती इसको सही क्यों करना है जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, तो हमें क्यों सेलेक्ट करें? क्लियर है ना? बैलेंस करो। Little correction. This is a simple displacement reactions, I guess. So we should be going with HCl plus Fe becomes FeCl2 plus H2. Probably. Yeah, this is a reaction. हाँ बिल्कुल सही है. This is a reaction of यही सही है. Reaction of metal with acid. ठीक है, जब भी एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, HCl is एसिड, याद है हमने पढ़ा था HCl is an acid. Whenever a metal reacts with acid, हमारा फॉर्मूला क्या मिलता है हमें? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, ये हमेशा ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम पढ़ेंगे. लिटिल कंफ्यूजन बट ये ठीक. लास्ट जो भी हमने करा था भूल जाओ, गलत है. नेक्स्ट करते हैं. Translate the following statements into chemical equation and balance them. Hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia, which is NH3. NH3 is also, I guess, a gas. I don't know. इसकी स्टेट बाद में लिखेंगे. नेक्स्ट, अच्छा मैं चेक कर देता हूँ. सर अमोनियम सर NH4 नहीं होता? एट लिखने दो मुझे एक सेकंड. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. I guess gas. नेक्स्ट करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड H2S. बैलेंस कर लेते हैं. ओके, बैलेंसिंग में क्या आएगी हमारे पास? 3H2 प्लस N2 तो डायरेक्टली ठीक है. एक सेकंड, क्या लगाऊं यहाँ पे? 2 लगाऊंगा. हाँ तो N2 क्या है, क्यों लगाना है? बैलेंस तो गया बैलेंस. ठीक है, अब नहीं करें. नेक्स्ट, H2S hydrogen sulfide burns in air to form sulfur dioxide and water. Okay, बैलेंस है. बैलेंस करते हैं. So बस 2SO2. सब क्या गेट हो? हो ही नहीं सकता. मैं लॉजिकली तुझे बता रहा हूँ, अगर सब क्या गेट 2 आ रहा है ना, तो वो 2 आना ही नहीं चाहिए. सब कैंसिल हो जाएंगे, वो आना ही नहीं चाहिए. सर 3O2 CO2 होगा. चेक कर लेते हैं अब. 4 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, यहाँ 4 + 2 6 ऑक्सीजन, 2 सल्फर 2 सल्फर. ठीक है, बैलेंस्ड. नेक्स्ट, A, this is B, this is C, barium chloride, BaCl2 plus aluminium sulfate, Al2SO4 whole thrice gives aluminium chloride, AlCl3 plus a precipitate of barium sulfate, so BaSO4. Okay, तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है. बैलेंस करें. क्लोरीन 2 यहाँ पे 3. अच्छा बैलेंसिंग करिए, किसी ने बताओ, चेक करेंगे. सर मैंने करी है सर. 3 Ba. ओके, उसके बाद
अच्छा ये ठीक है 2 एंड देन चेक करें 3BA इधर भी 3BA ओके 3 2 6Cl2 6Cl सॉरी 6Cl 6Cl Al2 Al2 ओके SO4 3 SO4 ठीक है करेक्ट नेक्स्ट करते हैं potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas K plus H2O gives KOH plus H ये दो होता है हमें इसमें क्या करें बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बेटा कंपाउंड का नाम बोलो ना क्या ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके आगे 3 ओके एंड देन फिर ये भी 3 हो जाएगा बैलेंस ये 2 करना पड़ेगा बताओ किसी ने बैलेंसिंग करी है सार्थक बोलो बैलेंस H2 H प्लस 2 प्लस 4 हो गए यहाँ भी 4 है K2 ऑक्सीजन 2 गुड सही है देख लो सब बताओ HNO3 अच्छा यहीं पे कर देते हैं जरूरत क्या अलग से करनी चेक कर लेंगे बस नहीं करे करे ठीक है CD बता दो ये बैलेंस्ड है चेक कर लेते हैं तो Na एक है यहाँ पे Na एक है यहाँ पे ओके Cl एक है यहाँ पे Cl एक है यहाँ पे ओके Ag एक है ओके NO3 एक है बैलेंस्ड ऑलरेडी बैलेंस्ड नहीं रुक जाओ नेक्स्ट मिताली बोलो ACl2 प्लस 2H ओके तो चेक कर लेते हैं BA साइड एक है ओके नेक्स्ट वी हैव Cl2 ओके नाउ H2 ओके SO4 ठीक है बैलेंस्ड दिस इज आल्सो नाउ बैलेंस्ड नील फर्स्ट टू बताओ हाँ HNO3 के साथ 2 होगा ओके आगे बैलेंस तो सबको करना है ना बैलेंस ओवरऑल देखेंगे हुआ नहीं हुआ किस किस से हुआ फर्स्ट एक तो मेरे का बताओ चेक करते हैं redox रिएक्शन या से दैट चलो देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन ठीक है यहाँ पे भी हमारा अच्छा OH चॉइस है ठीक है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 3 4 यहाँ पे हाइड्रोजन 4 ओके ऑक्सीजन देखते हैं 2 प्लस 3 5 ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 प्लस बैलेंस है ऑक्सीजन श्योर ऑक्सीजन बैलेंस है ऑक्सीजन काउंट करना कितने हैं ऑक्सीजन 3 प्लस 2 अच्छा 2 ये देखो ये 3 और ये 2 तो ये कितने हुए ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हुए 3 2 6 हुए हाँ तो 2 ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन यहाँ पे 2 3 6 प्लस 2 8 हो गए यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ कितने ऑक्सीजन है 3 2 6 हाँ ठीक है ये इस 2 को नोटिस किया तो 6 प्लस 2 8 ठीक है नेक्स्ट कैल्शियम 1 नाइट्रोजन 2 ठीक है किसी को समझ नहीं आया ये तो दोबारा सुनते हैं ये रिएक्शन लिख लेते हैं ये वाली एंड देखते हैं हम किस मेथड से प्रोसीड करेंगे NO3 plus CaOH twice gives CaNO3 whole twice plus H2O हम हमेशा क्या करते हैं क्लासिक मेथड काउंट कर लेते हैं पहले तो काउंट करते हैं इधर हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 है हाइड्रोजन यहाँ पे ओके ऑक्सीजन कितने हैं 3 प्लस 2 5 एंड नाइट्रोजन कितने हैं
नाइट्रोजन Ca तो दोनों साइड बैलेंस्ड है तो कोई इशू नहीं है हमारे पास, दोनों साइड Ca एक है, दोनों साइड Ca एक है, कोई इशू। नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास, जल्दी बताओ। नाइट्रोजन एक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक है नाइट्रोजन, यहाँ दो है, हमें मिनिमम यहाँ 2 तो करने ही पड़ेंगे, तो ये 2 तो आ गया। ये 2 जैसे ही आया, हम इन सबको क्या करेंगे, हाइड्रोजन अब क्या बन गए, 6 बन गए, ऑक्सीजन क्या बन गए, 3 to 6 + 2 8 बन गए, एंड देन नाइट्रोजन कितने हैं, 2, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन बैलेंस हो गए दोनों साइड, नाइट्रोजन इस साइड भी 2 था, ठीक है। ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं, 6 + 2 8, और नेक्स्ट हाइड्रोजन कितने हैं इधर, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, वो हाइड्रोजन यहाँ पे सी, ये क्या है, H2O, ठीक है। तो यहाँ पे 2, अभी कितने हैं, अभी इनिशियली कितने हैं, 2 है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन हाँ यहाँ पे कितने थे, 3, और अभी 6 है ना, 8 क्यों रखा, तो दिस इज ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 + 2 6 + 1 7, ठीक है, हाँ 7 ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे एक और ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन इज नाउ 8, एंड हाइड्रोजन कितने हो गए इस वजह से, हाइड्रोजन इज नाउ, बोलो 4, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 6 लिखा है, 4 हुआ है ना। अब और लास्ट ये तो ऑलरेडी बैलेंस था 1, और सी 1, ठीक है। तो प्रोसेस क्या चलेगा, सबसे पहले देखो कि कौन मिनिमम है जिसे बनाना ही पड़ेगा। हमने क्या देखा इसमें, हमारे पास नाइट्रोजन इस साइड 2 था, इस साइड एक ही नाइट्रोजन था, यहाँ पे 2 लगाना ही लगाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। देन हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें OH को एज टुगेदर मत लेके चलना, बिकॉज दूसरी साइड OH नहीं है आपके पास, तो अगर आप साथ लेके चलोगे दूसरी साइड आपको कंपाउंड में वो OH नहीं मिल रहा, तो इश्यू होगा, इसलिए इंडिविजुअली सबके करना जरूरी है, ठीक है। नहीं कुछ नहीं, डायरेक्टली बैलेंस कर सकते हैं जो बच्चे, अच्छी बात है, लेकिन इनिशियली आई वुड रिकमेंड कि सब टेबल बनाएं, जिससे करेक्ट आंसर पे आप पहुंच पाए। मतलब इसमें बेसिकली बस 2 2 लगाना था दोनों में, लेकिन ये सोचना मुश्किल है बिना टेबल बनाए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं बी। बी कौन बताएगा, सर मैं बताऊं, बोलो दक्ष बोलो। सर 2NaOH होगा, 2 NaOH, ओके। और सर दूसरी साइड पे H2O पे भी 2 लगेगा। दूसरी साइड H2O के आगे 2 लगेगा, यस सर। ओके, प्लस 2H2, सबका सही है, समझ आया कैसे हुआ। सेम इसका प्रोसेस भी इसकी तरह ही होगा, यू हैव टू सेपरेट ईच ऑफ द एलिमेंट्स एंड देन यू इवेंचुअली फाइंड आउट बैलेंस करने के, ठीक है। इसमें भी वही हुआ ना, देखो Na2 था, यहाँ पे Na1 है, यहाँ पे इधर 2 लगा दिया, तो पहला 2 आ गया, अब 2 लगाते ही हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें 2 यहाँ लगाना पड़ा, एंड देन फिर सब कुछ ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, ठीक है। अगर कोई ऐसी क्वेश्चन आती है ना आपके पास कि वो ऑटोमेटिकली नहीं हो रही, आपने 3 4 बार ट्राई कर लिया, मान लो आप बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट अब तक सबको आ गया होगा, ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा, कुछ कभी हो सकता है ऐसी क्वेश्चन है जिसमें आपसे बैलेंसिंग नहीं हुई हो सकता है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, प्लीज उसे छोड़ देना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में एरर की वजह से, वो मान लो यहाँ पे मैं एक भी H2O की जगह HO लिख दूं सर, यहाँ पे ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाएगी, बिकॉज वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से वो बैलेंस नहीं हो पाएगी, तो मिसप्रिंट कैन रूइन योर क्वेश्चन। सो अगर कभी नहीं हो पा रही बैलेंसिंग तो छोड़ भी देना, पीछे मत पड़े रहना, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने इसके 2s को हटा दिया, नहीं जनरली नहीं होता है, बट बोर्ड्स में भी मिसप्रिंट हो सकते हैं, देयर इज अ टाइनी बिट ऑफ चांस की हो सकता है, लेकिन बोर्ड्स की गुड थिंग अबाउट, अगर किसी भी क्वेश्चन में एरर होता है, हाँ मतलब यू कैन रिवाइज, बट टाइम तो टाइम, अच्छा हाँ नहीं फिर भी हो जाता है, इट्स कॉमन की ऐसी चीजें हो जाए, मेरे ईयर भी हो रखा है, बट द गुड थिंग इज कि अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन गलत होता है, यू गेट फुल मार्क्स फॉर इट इफ यू हैव अटेम्प्टेड इट, इफ यू हैव अटेम्प्टेड इट, मतलब समझते हो, तुम ये भी लिख के आ जाओ ना, क्वेश्चन के उतार के सेम लिख के आ जाओ, तो भी तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, बट अगर अटेम्प्ट नहीं करा है तो नहीं मिलता। एनीवेज आगे क्वेश्चन करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca, अच्छा बता दो, कौन बताएगा, नील बता रहा है, बोलो बैलेंस जी बता दो, 2CaOH वोल्टोइस, ओके, प्लस 3CO2 CaCO3 प्लस 2H2, सबका सेम है क्या, ऑलरेडी बैलेंस देखते हैं,
OH whole twice plus CO2 gives CaCO3 plus H2O. देखते हैं। तो Ca बराबर, अब कैल्शियम कितने लिख लेते हैं। कैल्शियम इस साइड 1, कैल्शियम इस साइड 1, कार्बन कितने हैं इस साइड, कार्बन इज 1, कार्बन इस साइड कितने हैं, कार्बन इज 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2 + 2 4, ऑक्सीजन कितने हैं 3 + 1 4, हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, मतलब CO2 को मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज ये टेबल बनाना शुरू कर दो, बिकॉज अगर ये बैलेंस्ड है तो ये बैलेंस नहीं हो सकती। मैं चेक करूंगा अभी तो बैलेंस नहीं आएगी, प्रीटी श्योर ये बैलेंस नहीं आएगी। करेक्ट, एलिमेंट वाइज करना है हमेशा। नेक्स्ट करते हैं। बी क्या है हमारे पास, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, कौन बताएगा, बताओ। Zn प्लस AgNO3, ZnNO3 प्लस, हाँ, और बैलेंसिंग बताओ फिर। कंपाउंड भूलो मत। अभी तक किसके सारे सही, चलो एंड में पूछेंगे। सी करते हैं, हाँ लिख लो, चेक भी कर लेते हैं। Zn1 ओके, Ag2 ओके, NO3 ट्वाइस, NO3 ट्वाइस ओके। ऑलरेडी कौन बताएगा, अगर का आप बोलो, बैलेंस बोलो। +3 बैलेंस्ड है, चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन 2 3 6, क्लोरीन 6 एंड Cu3 लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम, ठीक है। कॉपर 3, कॉपर 3, इसके बाद क्लोरीन 3 to 6 एंड क्लोरीन 3 to 6। लास्ट पार्ट डी, कौन बताएगा, किसी और ने नहीं करा, नहीं करा, ये नहीं बता रहे, वो लोग PaCl2, K2SO4, PaSO4 प्लस 2KCl। सर मैंने नहीं दिया, अच्छा करा था तो बोलना, सर मैं एड्रेस बता रहा हूँ। अच्छा पूरा हाथ दिखाना है, दिखना चाहिए। एनीवेज तो चेक कर लेते हैं। बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, सल्फेट SO4 अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन बैलेंस, ठीक है। की बैलेंसीज भी सही है बिल्कुल। पोटेशियम 1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 हो गया, क्लोरीन एट, एक सेकेंड क्या, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है। पोटेशियम किसी ने करा है क्वेश्चन,
किसने अटेम्प्ट ही नहीं करा अभी तक? अटेम्प्ट करो। ये सारे हैं, काइंडली चेक कि आपका भी आंसर यही हो। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करने के लिए।